आनंद की ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। प्रेरणादायक आज के प्रेरणादायक विचारों के अनुसार दोस्तों, जीवन को एक दर्पण के रूप में देखना और आत्मशुद्धि के उपायों से हम कैसे अपने भावों को विनम्रता के परिवेश में बुझ सकते हैं, अपने जीवन को कैसे विनम्र बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जीवन का दर्पण कैसा होना चाहिए? तो जीवन को एक दर्पण के रूप में ही देखना चाहिए। यानी यह दृष्टिकोण न केवल हमारे कर्मों के परिणामों को उजागर करता है, अपितु हमारे अंतर्मन की जो सत्यता को भी परिलक्षित करता है। तो जीवन में जो भी हमें दोस्तों ज्ञान जो प्राप्त होता है, जिस चीज़ की हम प्राप्ति करते हैं, यह हमारे अपने आचरण, विचार, सोच एवं भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। तो यदि दोस्तों हम जीवन के प्रति उपेक्षा या अहंकार का प्रदर्शन करते हैं, तो जीवन भी हमें वैसा ही लौट आता है। यानी जैसा हम सोचते हैं, विचारते हैं, वैसी ही हमको हमारे अंतःकरण में भावनाएं पैदा होती हैं। तो इसके विपरीत दोस्तों, यदि हम जीवन को प्रेम, करुणा और सहानुभूति के साथ अपनाते हैं, तो जीवन हमें उसी की अनुकूल में प्रतिकूलित करता है। तो जीवन को दोस्तों हम दर्पण तुल्यता का वास्तविक अर्थ यह है कि हमारे कर्म, विचार और शब्द किसी न किसी रूप में हमारे समक्ष पुनः उपस्थित होते हैं। तो हमारे द्वारा, यानी हमारे द्वारा किए गए हर कार्य की एक अनुगूंज हमारे जीवन के किसी न किसी कालखंड में अवश्य सुनाई देती है। तो जिस प्रकार दोस्तों, यानी जीवन एक दर्पण है, यदि हम और आप इसे आँख दिखाएंगे, तो यह भी वैसा ही हमको जैसा हम आँख दिखाएंगे, वही हमको दर्पण में दिखाई देगा। यानी वही कहने का तात्पर्य है कि हम जिस प्रकार के जीवन को यापन करेंगे, वही हमको प्राप्त हो। तो यह एक अभिवादन का उत्तर अभिवादन से ही मिलता है। अगर हम किसको प्रणाम करते हैं, तो उसका उत्तर प्रणाम से ही हमको मिलेगा। अगर हमसे बड़े हैं, तो उनसे हमको आशीर्वाद मिलेगा। अगर छोटे हैं, उनसे भी आशीर्वाद मिलेगा। तो जीवन का दर्पण केवल बाहरी आचरण का ही नहीं, अपितु हमारे आंतरिक भावों का, संवेदनाओं का भी परावर्तन करता है। यदि हम दोस्तों अपने हृदय में, अपने मन में
कटुता, द्वेष, राग, ईर्ष्या को पोषते रहते हैं, पोषित करते हैं, तो इसी अनुरूप हमारी भावनाएं, हमारी परिस्थितियां और संबंधों में परिलक्षित होगी, वो अपने आप ही दिखाई देगी। वही यदि दोस्तों हम अंतर्मन में प्रेम, शांति और सौहार्द और समर्पण का संचार करते रहेंगे, तो जीवन हमें उसी प्रकार की परिस्थितियों और संबंधों से अलंकृत करेगा, सुशोभित करेगा। तो यह दर्पण एक सतत और अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो हमारे प्रत्येक कर्म और विचार के बिना किसी भेदभाव के प्रकट होता है। तो दोस्तों याद रखना चाहिए कि स्मरण रखना चाहिए कि नकारात्मकता या अशुद्धता अंततः हमारे ही जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इसीलिए क्या कहा गया है कि जैसे आप जीवन को देखेंगे और जीवन भी आपको वैसे ही दिखेगा। जैसे दर्पण में हमारा जो चेहरा होगा, हमारा जो रूप होगा, अगर हमारा मुखमंडल खुशमिजाज होगा तो दर्पण में हमको वही दिखाई देगा। तो दर्पण जो है हमारा एक साक्षी बन जाता है, हमारी अभिव्यक्ति का, हमारी संवेदनाओं का, हमारे मन मंदिर का एक साक्षी बन जाता है। यदि हम दोस्तों जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं तो हमें भी दोस्तों इन्हीं मूल्यों का पोषण करना होगा, जो हमें प्रिय हो, जो हमें अच्छा लगे, जो हमारे लिए सुखकारी हो। तो इसके लिए दोस्तों हमें अपने जीवन को विनम्रता के परिवेश में ढालना पड़ता है। और विनम्रता दोस्तों ऐसा गुण है जो मनुष्य के व्यक्तित्व को ठीक उसी तरह पोषित करता है जैसे शरीर में आभूषण। एक साधारण स्त्री होती है, अगर वह साधारण अवस्था में रहती है और जब वह आभूषणों से युक्त हो जाती है तो उसकी छवि एक देवी के स्वरूप में विराजित हो जाती है। तो विनम्रता का अर्थ है दोस्तों स्वभाव में लचीलेपन की उपस्थिति, यानी लचीलेपन के भाव। इस गुण की सार्थकता व्यक्ति एवं समाज अथवा एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंधों एवं व्यवहार के आधार पर ही सिद्ध हो सकता है। तो एकांकी रूप से बैठे हुए किसी मनुष्य के अंदर विनम्रता का गुण खोज पाना नितांत
दुस्साहस कार्य। तो विनम्रता एक दोस्तों ऐसा रत्न है, ऐसा आभूषण है जो मनुष्य के व्यक्तित्व से छिपा रहता है, व्यक्तित्व में छिपा रहता है। और इसके अन्वेषण के लिए व्यक्तित्व का मंथन ठीक उसी तरह अनिवार्य है जैसे कि समुद्र मंथन के समय जब रत्न की प्राप्ति के लिए उसका मंथन अनिवार्य था। बिना मंथन के समुद्र का मंथन देवताओं और राक्षसों ने इसलिए किया रत्नों की प्राप्ति के लिए। तो किसी मनुष्य के व्यक्तित्व के मंथन के लिए दोस्तों उसको समझना नितांत आवश्यक है। भगवान राम ने जब सीता जी को अनेकों भावों से वन न जाने के लिए अनेकों भावों को वन के दुखों का वर्णन किया, तो सीता जी के मन का मंथन किया उन्होंने। उसी मंथन के परिणाम स्वरूप सीता जी के अंतःकरण में केवल एक बात आई कि अपार सुखों की अनुभूति के परिणाम स्वरूप अगर पति के बिना स्त्री का जीवन जो है वह नरक के समान होता है, और बिना जीवन जहाँ होता है आत्मा भी वहीं रहती है। तो इस प्रकार यही विचार मंथन है दोस्तों। तो वही किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए हमें उसके साथ ऐसे संबंध स्थापित करने रहते हैं जो परस्पर व्यवहार तथा यानी साथ एवं मन के संयोग को अभिप्रेरित करती है। तो ऐसे संयोग के उपरांत ही व्यक्तित्व में विनम्रता का स्तर जो है उजागर हो जाता है और विनम्रता की भावनाओं का पता चलता है। तो विनम्रता का दोस्तों गुण व्यक्ति को आंतरिक प्रसन्नता को प्रदान करता ही है, साथ ही साथ में उसे समाज से भी एक उच्च स्तरीय सम्मान उपलब्ध कराता है। तो फलों से लदा हुआ जो वृक्ष होता है सदैव झुका रहता है, झुकने की क्षमता होती है। इसी प्रकार ज्ञान से विभूषित जो व्यक्ति होता है वह हमेशा सामंजस्य करता है, झुकता है, चाहे बड़ा हो छोटा हो। उसके लिए सारा संसार जिस प्रकार फल से लदा हुआ वृक्ष सबके लिए समान आचार संहिता रखता है, उसी प्रकार व्यक्तित्व में विनम्रता एक झुकाव की परिशिष्टि है। तो यहाँ पर दोस्तों झुकने का आशय यह है कि विनम्र होना, और फलों से लदे होने का तात्पर्य है कि व्यक्तित्व के अंदर गुणों का समावेश होना, अपार गुणों से विलक्षण प्रतिभा से संचित व्यक्तित्व जिससे हम अनेकों प्रकार की प्रेरणाओं को लेते हैं और अपने जीवन में उसको उजागर करके लक्ष्यों और सफलताओं की ओर प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों कभी कभी विनम्रता के गुण को सामाजिक आक्षेपों, तिरस्कारों और
कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता। यही मानव जीवन। भगवान राम जब 14 साल का वनवास हुआ तो उनको अनेक प्रकार की कठिनाइयों, विषमताओं और अनेकों चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह समदर्शी रहे। किंतु ये सभी जो पार्श्व प्रभाव हैं वह सीमित अवधि के लिए ही विद्यमान रहते हैं। तो भगवान राम ने इतनी परीक्षाएं होने पर भी को सीमित माना। तो अंततो गत्वा दोस्तों, विनम्रता व्यक्तित्व रूपी आकाश में धूप की भांति चमकती रहती है। इस बार ध्रुव तारा एकांत में चमकता है आकाश में। तो हमें दोस्तों विनम्रता के गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। किसी भी कार्य की सिद्धि विनम्रता का सहारा लेकर, विनम्रता के सहारे से बेहद आसानी हमें प्राप्त हो। हम आसानी से जीवन के लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। तो समय मानव जाति में तो समस्त जो समय काल, देश काल, परिस्थिति के अनुसार समस्त मानव जाति में जन्म लेना तभी सार्थक सिद्ध होगा जब हम आजीवन विनम्र रहे। तो भगवान राम को विनम्रता और धैर्यता, धीरता का प्रतीक, आदर्शता का प्रतीक भगवान राम को इसीलिए माना गया, रामचरितमानस। तो इसके लिए हमें दोस्तों सबसे पहले आत्मशुद्धि की ज़रूरत है। आत्मशुद्धि का उपाय हम कैसे अपने अंतःकरण में विराजित करें। तो इस ब्रह्मांड में दोस्तों जितने भी उपक्रम हो रहे हैं उनमें हमारा अंशदान अत्यंत ही सीमित या फिर नगण्य में रहता ही नहीं। तो संसार हमारे आने से पहले भी चलता था और हमारे चले जाने के बाद भी चलता रहे। तो संसार का दोस्तों संसार का जो भला करने की जो इच्छा मन में आए तो सर्वप्रथम पराक्रमकारी करने का अहं भाव त्यागना होगा। और वास्तव में यहाँ पर उपकार है वह यानी उपकार है ही नहीं, क्योंकि अभी तो हम स्वयं पर ही उपकार कर रहे हैं। यदि परमात्मा की ने किसी का भला करना है तो वह किसी को भी निमित्त बना सकते हैं, आधार बना सकते हैं, विकल्प बना सकते हैं। तो यदि ईश्वर ने हमें विभिन्न निमित्त बना रखा है किसी कार्य को करने के लिए,
तो समझना चाहिए कि यह हमारा सौभाग्य है। अगर हमको किसी कार्य के निमित्त बनाया है, उस कार्य में हम अपना सहयोग कर रहे हैं, तो हमें दोस्तों यह इस बात के लिए ईश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए कि उसमें करुणा का भाव हृदय से संचालित किया है, जिससे परोपकार संता विभूतयः कहा गया। परोपकार की भावना हमारे अंतःकरण में उत्पन्न होती है और इस प्रकार पवित्र होने का हमको अवसर मिलता है। तो दोस्तों समझना है कि संसार को हमारी जो संसार को हमारी सहायता की आवश्यकता है, वह घोर ईश निंदा है। देखा जाए तो ईश्वर को हमारी नहीं, हमें ईश्वर की आवश्यकता है। तो परोपकार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे चित्त शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। जब तक आत्मा की शुद्धि नहीं होगी तब तक हम जीवन के दर्पण को सही ढंग से विचार नहीं सकते हैं। विनम्रता हमारे अंतःकरण में नहीं आ सकती है। तो परोपकार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे चित्त शुद्धि हो, जो आत्मविश्वास के लिए परम आवश्यक है। इसीलिए भगवान का अर्थ, भगवान का कार्य करने का जो अवसर मिले उसे स्वयं स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए बड़े भाग मानुष तन पावा। और जिस प्रकार हमें लगता है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह हमारा पुरुषार्थ था और भाग्य था, उसी प्रकार यदि हम किसी धन का या धन से किसी की मदद के वाहक बन पा रहे हैं तो वह भी किसी का भाग्य था। तो इसमें दोस्तों हमारी भूमिका ही क्या है, सोचने की बात है, गूढ़ रहस्य। तो दोस्तों समुद्र को एक लोटा जल अर्पित करके हम समुद्र को कितना समृद्ध कर सकते हैं। तो अग्नि को एक वरदान, अग्नि को यह वरदान प्राप्त है कि वह किसी भी शुद्ध या अशुद्ध वस्तु को जला लेती है और वह स्वयं पवित्र बनी रहती, चाहे शुद्ध चीज़ हो अशुद्ध चीज़ हो। तो अग्नि तो सब चीज़ को जला देती। इस चीज़ की बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए दोस्तों। जबकि अग्नि को हम पवित्रता का मानक मानते हैं।
पावक। और उसी प्रकार दोस्तों जब स्वार्थ को त्याग कर देह का, अपने शरीर का परमार्थ में उत्सर्ग करके, परमार्थ में उत्सर्ग करने का वचन अगर हम ठान लें, अपने हृदय में इस बात को ठान लिया जाता है, तो निसंदेह ही विदेह को उच्चावस्था प्राप्त हो जाती है, हमारी देह को उच्चावस्था प्राप्त हो। अतः जो कुछ संसार से मिला है, इस सांसारिक जीवन प्रकृति द्वारा, सृष्टि द्वारा, परमात्मा द्वारा हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, उसे संसार को ही अर्पित कर देना श्रेयकर है। क्योंकि जो चीज़ आज हमारे पास है, कल वह किसी दूसरे के हाथ में जाए। तो मानव जीवन में आत्मशुद्धि का यही सबसे बड़ा रहस्य है। अपार धन संपत्ति, भौतिक आस्था, भौतिक अपेक्षाओं को हम अपने अंतःकरण में रख करके अपनी आशुताओं के, जब तक हमारा जीवन है, उस जीवन की आशुताओं से अनंत तक हम हमेशा अपने लिए जोड़ते रहते हैं। लेकिन वास्तविक आत्मशुद्धि का स्वरूप यही है कि परमात्मा द्वारा जो हमको मिला है, उसकी वास्तविकता को समझना, और वही हमारे भाग में है, उसी से हमें अपने जीवन को परितप्त करना है, अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। और यह संसार से जब हमारा जो मिला हुआ है, उसे संसार पर ही छोड़ देना, यानी परमात्मा ने जो हमको दिया है और परमात्मा को ही समर्पित कर देना, और उसी भाव में हमको अपने को सामर्थ्यवान बना लेना, और हर परिस्थिति में जीवन की वास्तविकता को समझना, जीवन के दर्पण, विनम्रता की अभिव्यक्ति और आत्मशुद्धि का सही स्वरूप यही है। इन्हीं तीन भावों से हम मानव जीवन के वास्तविक रहस्य को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और अनेक प्रकार की भौतिक आस्थाओं से हम दूरी बना के रहेंगे। और सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। अयं निजो परिवेति गणना लघुचेतसानां, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। इस प्रकार की भावना हमारे अंतःकरण में आएगी, जिससे हम हमेशा सुखी जीवन की कामना करेंगे। यही हमारी विनम्रता, हमारे जीवन की आत्मशुद्धि और जीवन का दर्पण का असली स्वरूप है। तो आज के प्रेरणादायक विषय में मैं सबके मंगल भोग की कामना करता हूँ। सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आनंद लेखनी ब्लॉग में अधिक से अधिक लोग दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करें। जो भी मेरी वाणी को सुनते हैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और उनसे अपेक्षा करता हूँ कि वह अधिक से अधिक लोग अपने मन को इस प्रकार से परिवर्तित करें, अपने जीवन को सादा जीवन उच्च विचार से सामर्थ्यवान बना करके अपने आने वाली पीढ़ी को हमेशा अच्छे ज्ञान के रास्ते को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करें। सब लोग सुखी रहें।